नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 1 नवंबर से सभी क्लासेस के लिए खुलेंगे स्कूल, साथ ही सार्वजनिक छठ पूजा की भी मिली इजाजत। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में अयोध्या को भी शामिल करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। त्योहारी सीजन पर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, सदर बाजार में किया गया मॉक ड्रिल। दिल्ली में डेंगू बरपा रहा है कहर, 1000 के पार हुए मामले, अस्पतालों में कम पड़ रहे हैं बेड्स। और गाजियाबाद के फैक्ट्री में छापेमारी, चोरी की गाड़ियों को काटने का हो रहा था काम। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में सभी क्लासेस के बच्चे स्कूल आ सकते हैं। इसके साथ साथ घर बैठे क्लास लेने का ऑप्शन अभी भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा को भी इजाज़त दे दी है। आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और क्या कुछ कहा। आज अभी डीडीएमए की मीटिंग संपन्न हुई है और उसमें ये देखा गया कि दिल्ली में जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई, एक्सपर्ट से जो भी चर्चा हुई, सब में यही निकल कर आया कि दिल्ली में कोरोना के हालात काफ़ी काबू में हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात ज़रूर है। जिस तरह से देश और दुनिया में बाकी जगहों पर भी हालात हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बीच में त्योहारों का सीज़न आ रहा है और विशेषकर छठ पूजा को लेकर काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स थे। तो आज डीडीएमए की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा कराने की अनुमति दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पहले से निर्धारित जगहों पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह तय की जाएंगी, सीमित संख्या में लोगों को शामिल करके कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए आयोजन की अनुमति दी जाएगी। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि छठ का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से मनाएं और सबका भगवान कल्याण करे, छठ मैया सबको आशीर्वाद दे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया स्कूल खोलने के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्कूलों के इतने लंबे समय तक बंद होने की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। आज डीडीएमए की मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने भी सबने माना कि बच्चों का अभूतपूर्व नुकसान हुआ है और इतना जितना उसकी भरपाई आसान नहीं होगा। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि अब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली के सभी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, स्पेसिफिक प्राइमरी स्कूल हों या सब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं जो एक्सपर्ट्स की कमेटी ने सुझाई थी कि कोई भी स्कूल जब खुलेगा तो किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर स्कूल जो भी छोटे से बड़े बच्चों को बुलाएगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो और 50% से ज़्यादा कैपेसिटी में बच्चों को ना बुलाया जाए। जितनी भी किसी क्लास की कैपेसिटी है, उससे 50% से ज़्यादा कैपेसिटी के बच्चों को ना बुलाया जाए। ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगा स्कूल की उसके स्टाफ को, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको 100% वैक्सीनेशन कवरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके। वैसे ये जानकारी दी गई डीडीएमए की मीटिंग में कि लगभग 98-99% स्टाफ को, इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी स्कूलों में कम से कम 1 डोज तो लग चुकी है, पहली डोज तो लग चुकी है। पर जैसे ही समय हो दूसरी डोज भी लगवाई जाए और बाकी कुछ अगर कहीं कुछ लोग रह गए हैं, इवन इफ गार्ड या कोई और,
तो सबको तुरंत वैक्सीन लगवाई जाए, ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। तो 1 नवंबर से दिल्ली के स्कूल भी खोलना अलाउ किया जाएगा। सभी स्कूल, सभी क्लासेस के सभी स्कूल, सब। क्या ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से चली थी और पिछली बार ये दिया गया था ऑप्शन कि ऑनलाइन ही पढ़ाना होगा अगर बच्चे चाहते हैं, तो क्या इसमें भी इस बार ये रखा गया है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लेंडेड मोड में, हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन क्लास तो चलेगी ही, लेकिन स्कूल खोलना अलाउ है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी पेरेंट को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पेरेंट की कंसेंट लेनी ज़रूरी होगी। कंपल्सरी है नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं। स्कूल खुलता है, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी स्कूल टू रीओपन और द स्कूल कैन आल्सो टेक अ डिसीजन वेदर पेरेंट्स वांट और दे डोंट वांट? नहीं, अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो स्कूल क्यों नहीं खोलेगा। सर, पिछले साल दिवाली के बाद कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे थे, क्या इस बार थोड़ा इंतजार नहीं किया था? दिवाली तक इंतजार कर लें, क्राउड काफी ज्यादा अभी है। नहीं, सभी तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक लोग वैक्सीनेटेड भी हुए हैं, केसेस भी बहुत कंट्रोल में हैं। सर, छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार कितने घाटों की तैयारी करती है, उन सभी घाटों की होगी, आप कुछ अलग व्यवस्था करेंगे आप? नहीं, जो दिल्ली सरकार द्वारा पहले भी छठ पूजा समितियों के साथ मिलकर अलग अलग घाट बनाए जाते रहे हैं, तो उसकी एक पूरी सूची जारी की जाएगी और उन सब पर छठ समितियों के साथ मिलकर छठ पूजा का आयोजन होगा। सर, नंबर को लेकर लिमिटेशन है क्या? नहीं, अभी तो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो स्कूल तो बंद किए जा सकते हैं फिर। सर, हर घाट पे नंबर को लेकर लिमिटेशन होगी कि कितने लोग छठ करके आ सकते हैं? उसके बारे में गाइडलाइंस जारी करते हैं। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अब अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो बुजुर्ग अयोध्या में भगवान श्री रामलीला के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली सरकार मुफ्त में दर्शन करवाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। मुझे सभी दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी, किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ। सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊँ।
अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इस तीर्थ यात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी। तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुजुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। त्योहारी सीजन में किसी भी आतंकी हमले के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस इन दिनों बेहद सजग है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सबसे व्यस्तम बाजार सदर बाजार में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में देखा गया कि अगर किसी तरह से दिल्ली के सदर बाजार को टारगेट बनाया जाता है तो वहां उस हादसे के दौरान या उस घटना के दौरान किस तरह से बचाव किया जा सकेगा। आपको दिखाते हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान और क्या कुछ रहा। दिल्ली के सदर बाजार में आतंकी हमलों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पुलिस ने तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें दिखाया कि अगर सच में बाजार में आतंकी हमला हो जाता है तो कैसे लोग और व्यापारी इस दौरान काम करेंगे। दरअसल त्योहारों के बीच संभावित आतंकी हमले से निपटने व सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को उत्तरी जिला पुलिस ने आतंकी हमले की नकली कॉल कर सुरक्षा अभ्यास किया। पुलिस ने संबंधित एजेंसियों को कॉल करके बताया कि 12 टूटी चौक सदर बाजार में आतंकियों ने बम विस्फोट कर कई नागरिकों को घायल कर दिया है। हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने 12 टूटी चौक के पास एक इमारत में एक नागरिक को बंधक भी बना लिया है। सूचना मिलते ही तुरंत कैंट एम्बुलेंस, फायर, डीडीएम में स्पेशल सेल की स्वाट टीमें व जिले की पुलिस मौके पर पहुंच गई। उत्तरी जिला पुलिस की 6 टीमों को पूर्ण बुलेट प्रूफ जैकेट और फायर पावर के साथ पहले प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करने के लिए इमारत के अंदर भेजा गया। इमारत के चारों तरफ की सड़कों पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया ताकि कार्रवाई के दौरान उधर से कोई आम नागरिक नहीं आ सके। कुछ ही देर के अंदर स्वाट टीम ने चारों आतंकियों को दबोच लिया। उधर उत्तरी जिला पुलिस की टीम व स्पेशल सेल की दूसरी स्वाट टीम ने 3 अन्य आतंकियों को ढेर कर आतंकियों को कब्जे से नागरिक को सुरक्षित निकाल लिया। घटना में घायल 6 कर्मचारियों को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के सीजन में आपात स्थिति से निपटने के लिए अक्सर मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाता है। इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने के लिए लोगों को खुद भी पुलिस के साथ आगे बढ़कर कदम बढ़ाना होगा, तभी इन आपात स्थितियों को काबू में किया जा सकता है। दिल्ली से नमूद टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों से दिल्ली वासी बेहद डरे हुए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी तक डेंगू के 1000 से भी ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में डेंगू के उपचार के लिए बेड्स भी कम पड़ने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बाद अब दिल्ली वालों को डेंगू से भी सतर्क रहने की जरूरत है। हर हफ्ते डेंगू केस का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में सफदरजंग अस्पताल में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई। वहीं इस साल अब तक डेंगू की वजह से इस अस्पताल में 11 मरीज दम तोड़ चुके हैं। सफदरजंग अस्पताल समेत कई और अस्पतालों में भी डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। हालांकि एमसीडी के आंकड़ों में अब तक दिल्ली में डेंगू की वजह से सिर्फ 1 मौत हुई है और 1006 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन अस्पतालों में डेंगू के मरीज भरे हैं। सफदरजंग में जमीन पर मरीज हैं। वहीं आरएमएल, एम्स, मैक्स, गंगाराम जैसे बड़े अस्पतालों में भी डेंगू मरीज के बेड्स भरे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वार्ड पूरी तरह से फुल है। ओपीडी में भी फीवर के 50% मरीज डेंगू के ही हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी कहा कि इस बार डेंगू का डेन2 स्ट्रेन एक्टिव है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खबरों की माने तो बीते दिन में लगभग 70 नए मरीज एडमिट हुए। मेडिसिन वार्ड्स में 40 बेड्स हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के वार्ड में मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर है। इस बार दिल्ली में डेंगू इतनी तेजी से फैल रहा है कि अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं। दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों के बेड्स फुल हैं।
सूत्रों का कहना है कि एम्स में भी बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। दिल्ली के आसपास के इलाके से डेंगू के सीवियर मरीज भी इलाज के लिए राजधानी के अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैक्स का मेडिसिन वार्ड डेंगू मरीज से भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल गंगाराम अस्पताल का भी है। यहाँ पर वार्ड और इमरजेंसी में डेंगू के ही अधिकांश मरीज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। गाजियाबाद पुलिस ने कैसे वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जो न सिर्फ गाड़ियां चोरी करता था बल्कि चोरी की गाड़ी को काटने का काम भी करता था। पुलिस ने इनके पास से काटी गई 75 गाड़ियां बरामद की गई है। इतना ही नहीं, इन 75 गाड़ियों में से 30 गाड़ियां चोरी की थी। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से वाहनों का कटान करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से चलाए जा रहे वाहनों के अवैध कटान करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरी की गाड़ियों की इस तरह की अवैध कटाई पहले मेरठ में होती थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती और डर के बाद इन लोगों ने ट्रॉनिका सिटी को अपना ठिकाना बनाया। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में, चौकी ट्रॉनिका सिटी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं जो किसी के प्लॉट में कुछ लोग अवैध कटान कर रहे हैं। तो उस पर जब हमारी टीम ने काम किया तो वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। लगभग वहाँ से हमें 75 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। इसके अलावा कई 100 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट जो कटने के बाद होते हैं, वो वहाँ पर मिले हैं। अधिक जानकारी करने पर जो इसकी ये फैक्ट्री थी उससे बातचीत की गई तो ये पता चला कि इनके पास किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं थी, ना ही इनके द्वारा आरटीओ से या किसी विभाग से परमिशन नहीं ली गई थी गाड़ी कटान के लिए। तो ये पूर्ण रूप से अवैध कटान इनके द्वारा किया जा रहा था। और जब इसमें गहराई से पड़ताल की गई तो वहाँ पर कुछ नंबर प्लेट्स हमको मिली, और अभी हम लोग सभी चेक नहीं कर पाए, अभी सब चेक करवा रहे हैं हम लोग। तो कई नंबर प्लेट चोरी की जो गाड़ियां हैं उनसे कनेक्ट हुई हैं। इसके अलावा कई सारी गाड़ियां जो वहाँ मौके पर खड़ी हुई थी वो भी चोरी की हैं, और कई गाड़ियों के चेसिस नंबर जो हैं वो ख़राब किए हुए हैं, उनको मिटाया गया है। तो इससे ये लग रहा है कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर चोरी की गाड़ियाँ आती थी, उनका कटान किया जाता था। तो इस बारे में हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ से मिले हैं, कुछ लोग वहाँ से फैक्ट्री मालिक हैं, इसके अलावा कुछ काम करने वाले वहाँ के, कुछ इनके क्लाइंट्स थे जो दिल्ली से आए हुए थे, उन सबको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो भी दोषी इसमें होंगे उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और भी इसमें पूरा जो गैंग है उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत ही जल्दी उनको भी हम लोग क्लियर करके और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने मौके से 75 कार के अलावा सैकड़ों अन्य वाहनों का कटा हुआ स्क्रैप भी बरामद किया है। बरामद की गई इन 75 कार में से करीब 30 कार चोरी की पाई गई हैं, बाकी सब की जांच चल रही है। फिलहाल अन्य गाड़ियों की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो अभी तक ये गैंग करीब 1500 कारों का कटान कर चुका है। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूरा काम अवैध रूप से चल रहा था। वहीं पूछताछ के जरिए पुलिस इस गैंग से जुड़े बाकी ठिकानों का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।